नमस्कार दोस्तों, रुड़न से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाई सिटी की बुक से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। समान हिंदी पैरा देखिए। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की सीन प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस कामनी, कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार B.N. रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे भी सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आज में देखा जा सकता है। आग फिल्म की कथा आधारित है। इस पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन क्या? आग फिल्म की कथा आधारित है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, नौजवानों पर। आग फिल्म की कथा नौजवानों पर आधारित है। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। कब? 1948। इनमें से कौन सा आग फिल्म की नायिका नहीं है? आग फिल्म की नायिका नहीं है। तीसरा का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मधुबाला, निगार सुल्ताना, नरगिस और कामनी कौशल। ये तीनों भी पैराग्राफ में मैंने। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 23 ईयर्स। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बिहारी। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है। सिली मुख में अलंकार है। 7 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्लेष। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? 8 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अद्भुत। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 16। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, ऐ, औ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? 11 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अयाद संधि है। इस प्रश्न में वाक्य के पहले तथा अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। मजदूरों की बस्तियों में तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। अब क्रम देख लीजिए। ये दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे पे वह आएगा, चौथे पे आएगा ला, ये चौथे पे आएगा, पांचवें पे ये आएगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। 13 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्षेत्र। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना उक्त व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि, रोए में कौन सा रस है? रोए में कौन सा रस है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करुण रस है। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में समास है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तत् प्लस लीन। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद्र थे। गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा मुहावरा का सही अर्थ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विशेषोक्ति।
विशेषोक्ति। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। 21 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्घाटन होगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एरा। रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रीत प्लस अनुसार। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राम भक्त। कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? राइट ऑप्शन, बैल और बकरी घास चरते हैं, यही सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरती गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी गलत। बैल और बकरी घास चरती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तन काटना का तत्सम शब्द है। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसे स्किप भी करके चल सकते हैं, लेकिन जैसे बाद में टाइम मिले उसे करेंगे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे और छठवें पे, ये हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, ये इसका पूरा वाक्य बनेगा। अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, छंद कौन सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबय। परुष शब्द का विलोम, परुष शब्द का विलोम क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोमल होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्रज। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भनुजा वे हलदर के वीर। वृष भनुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, करण कारक है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? 33 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यय। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। 35 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल एक वचन है, तेल एक वचन है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आभास। 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्या प्लस अभ्यास, ये हो जाएगा इसका। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्वेष। सामान्य जानकारी, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अलीगढ़ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 7। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 43 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मई 2023 में बोला अहमद टिनिबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइजेरिया। स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम है 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बरुड़ास्त्र। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहां स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर में स्वनिधि योजना का
शुभारंभ किया? भारत में वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? 48 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भटिंडा के किला मुबारक में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। पार्टी की स्थापना डैश डैश द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एवरेस्ट पर्वत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दरों के संदर्भ में सही है? 53 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपुलेख उत्तराखंड। निम्नलिखित कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में अष्टमुड़ी झील स्थित है। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर। भारत के संविधान का भाग 8 डैश डैश से संबंधित है? 56 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 338 बी ए। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, 338 बी ए। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 140। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां संशोधन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री डैश डैश हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, BKR राव। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। बैंकों द्वारा अब सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधान उधार दर। NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान सिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? 65 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का पूर्ण रूप देख लिए, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 अगस्त 2021 को। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 दिन तक मनरेगा के अंदर काम मिल सकता है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 68 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1998 में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश डैश में प्रस्तुत किए गए थे? 70 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1913 में। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। द इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, J.K. रावलिंग ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगली श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है।
1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीवी रमन। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलस कॉलन ने। नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाईसीटी की बुक से प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 18 फरवरी 2024 को जो यूपीपीपी का पेपर है उसके लिए बहुत ही आईएमपी है। सामान्य हिंदी क्या? सामान्य हिंदी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो चीरकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोली से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। डांस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जयंती कब मनाते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। चीरकाय का अर्थ है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दुबला पतला शरीर। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधी जी के हथियार थे। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमान। जैसी किस धारा के कवि हैं? जैसी किस धारा के कवि हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी भक्ति धारा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दधी दही, ये त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यज्ञ। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ता। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर में कवि बिहारी का। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े में। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े में अलंकार है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतीप। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक अलंकार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रृंगार रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस है। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, करण तत्पुरुष। रहमन चुप है, रहमन चुप है, चुप है वह। रहमन चुप है, बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आए है बनत ना लगे हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दोहा है। ये दोहा है, दोहा, रोला नहीं है, दोहा है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चरमोत्कर्ष।
दिए गए बाघ खंडों में से कौन सा बाघ खंड त्रुटिपूर्ण है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सी सबसे सर्वोत्तम है। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश कहते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अयाद संधि है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विगु समास। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, त्राप्लस्कार। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, त्राप्लस्कार। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण। को क्रम से लगाना है। पहला ये हो जाएगा समय को परखने वाला, और लास्ट में ये हो जाएगा हो जाता है। तो उसे क्रम से लगाना है। तो पहला तो हो गया समय को परखने वाला, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा, पांचवें पे ये आ जाएगा। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। क्या खूंटिया होगा या खूंटियों होगा या खूंटियों होगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, खूंटियां होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? 27 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रूनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक अलंकार। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सदावर्त। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बदनाम करना। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान इसमें कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज भी है, पंकज भी है और जलजात भी है, लेकिन जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परोक्ष। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताइए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति प्लस एक। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? 36 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। क्या? एक प्रत्यय। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पूजनी। पूजनी शुद्ध शब्द है। सामान्य जानकारी, प्रैक्टिस सेट 2 की सामान्य जानकारी देखते हैं। सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। रॉन्ग है, नहीं। यह एक मानव निर्मित जलाशय। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, दूसरा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जनपद चंदौली में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है? 42 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बुंदेलखंड। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 7.33%। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूके में हुआ है। 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए यूके द्वारा की गई है।
जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कोहिमा में आरबीआई का एक उप कार्यालय खोला गया है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गंधार की। गुजरात में डैश डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुदर्शन। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल का विभाजन हुआ था। नहीं हुई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था। आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लिपू लेक। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नैनीताल लेक। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय नागरिक। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 8(1). भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती डैश डैश कहलाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजगामित्व। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश डैश है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश डैश की अपेक्षा की जाती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कमी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋण सृजन बढ़ेगा। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रथम पंचवर्षीय योजना बस डैश डैश में जारी की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मदर टेरेसा। किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेडन मैकुलम का राइट ऑप्शन ब्रेडन मैकुलम ए हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एरुडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाईसीटी की बुक से प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 17 और 18 फैब के लिए इम्पॉर्टेंट है।
सामान्य हिंदी। प्रश्न 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6वां ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम, अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। क्वेश्चन फर्स्ट, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति और यूरेनस से। शनि की द्रव राशि का औसत घनत्व कम है। क्यों कम है? कम है, किससे कम है? पानी से भी कम है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पानी से भी कम है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है, तो राइट ऑप्शन शनि हो जाएगा, क्योंकि अभी शनि के बारे में मैंने पैराग्राफ में पढ़ा है। शनि में समा सकती हैं कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं बताइए? शनि में 750 पृथ्वी। सौर मंडल में शनि का क्रम क्या है? सौर मंडल में शनि का क्रम क्या है? 6वां है। निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। छायावादी लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शंस में से टिक करिए, बताइए कौन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा छायावादी लेखक हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप ए बतियां सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वियोग रस श्रृंगार है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सोरठा। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार बताना है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्री। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ता। हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। इसमें कौन सा अनुप्रास है? इसमें कौन सा अनुप्रास है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लटानुप्रास है। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषोक्ति। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीत काल को श्रृंगार काल की निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मृगनयनी नहीं है। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास है। किस पंक्ति में अपहानुति अलंकार है? 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह चंद्र नहीं मुख है। यह चंद्र नहीं, यह चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गधा, गधा का तत्सम रूप बताइए भाई साहब। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्दभ है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कुबेर का। किसका? कुबेर का। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ / बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए भाई साहब। उसके लिए एक शब्द है आकिंचन। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय से बना है? वया प्रत्यय से बना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खवैया। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा,
पितृनुमति, पितृनुमति वर्तिका का तद्भव रूप है, वर्तिका का तद्भव रूप है। 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाती। बन सके, देखिए कैसे बनता है, एक नंबर पे ये है, लास्ट में ही है। अब इसका क्रम लगाना है, क्रम से, जिस प्रकार, जरा से, तो एक नंबर पर ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा ये, चौथे पे हो जाएगा ये ला वाला, चौथे पे हो जाएगा, पांचवें पे ये हो जाएगा और छठे पे ये है। तो पूरा वाक्य किस प्रकार बनेगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चाकू, चाकू का चाकू। परिश्रम शब्द का विलोम, परिश्रम शब्द का विलोम 29 का बी, विश्राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी में इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, बताइए, छंद बताना, छंद, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चौपाई है ये। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, 31 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठकुराइन। जगन्नाथ में कौन संधि है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलोत्पलम। मेंढकी को जुखाम होना का अर्थ है, मेंढकी को जुखाम होना का अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। प्रत्यो उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, 36 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, सही शब्द कौन सा है, कवित्री। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कब इत्री होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध नहीं पूछा गया तो पहले ही हो जाएगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। अब देखते हैं सामान्य जानकारी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजनौर से। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महोबा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल सही है, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सही है, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सही है। तो ये सी नहीं सही सुमेलित है, तो राइट ऑप्शन यही सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजनीतिक अंगीकार किया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रूमी। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहुकू महोत्सव मनाया गया है, 44 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतारिया वन नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, 45 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष डैश डैश में हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1962। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश डैश थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1918 में। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच में एक समझौता था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से
किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तवांग और ल्हासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बुमला दर्रा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वेमनाड झील। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अंबाला। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सांविधिक निकाय। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 20 होती है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 30 वर्ष। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा योजना आयोग के बारे में कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 28वें संविधान संशोधन। किसमें? 88 संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लोक लेखा समिति। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिलोडन गरीब। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है डैश डैश कहलाती है? 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रेपो दर। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 को हुआ। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचाने। असत्य कथन को पहचानना है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 और 17। प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा असमिया पुरस्कार दिया गया है। लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन नेपियर ने किया था। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेमार की कैप। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बियाना। ऑस्ट्रेलिया बियाना। सिस्मोमीटर का डैश डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? 75 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लुइगी पल्मिरी। संख्यात्मक एवं मानसिक योग। नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 जो कि YCT की बुक से है, ये यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही IMP है जो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी 1 से 5 के लिए निर्देश दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना ना रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था।
क्वेश्चन फर्स्ट ऑन पैराग्राफ, विस्मित होने का क्या कारण है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तेज बदलाव। समाज में किसका भेदभाव था? अमीर और गरीब का भेदभाव था। दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साइकिल मरम्मत करते थे। उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पैसे वाले लोगों के बच्चे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तालव्य व्यंजन है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चा छा जा झा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? नयन का ऑप्शन ए हो जाएगा क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ा आ। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा या। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आकुंचन। ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु का विलोम क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वक्र। विशिष्ट शब्द का विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। 15 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बीतरागी। केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझू मन ही मन रहिए में है। राइट ऑप्शन 16 का डी हो जाएगा अद्भुत रस। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रौद्र। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। 18 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आजीवन। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आदिकाल की रचना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आभूषण। जिस समास में शब्द पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा द्वंद्व समास कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यमक अलंकार है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उपसर्ग। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उज्ज्वल। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विभावना। विभावना अलंकार होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार से होता है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अधिसूचना जारी करना। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संकर शब्द है। अशुद्धियां बताना है। मुझे कल /2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। 29 का राइट ऑप्शन सी हो जाए मुझे लीची खरीदने हैं, लीची खरीदनी है। ये होता लीची खरीदने नहीं है। बाहो शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 30 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आव। समुद्रमी का सही संधि विच्छेद क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्र प्लस उर्मी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्यास। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 34 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विस्मय। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। 35 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होते क्या? सुजान। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सुजान।
हिमबान का पर्याय है, हिमबान का पर्याय है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाद्री। निम्न विकल्पों में से अनेका अर्थ शब्द का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अंग। सामान्य जानकारी, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुरीसर मानसर झीलें। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्बेट। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हापुड़। जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 20 जून को। विश्व शरणार्थी EFA नेशंस लीग फाइनल 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन ने जीता है। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बलरामपुर। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किसे देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता है? देवानामप्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक को देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मालदीव। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील डैश डैश में स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 15। ये PYQ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यक्ष लोकसभा। के संविधान का अनुच्छेद डैश डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 324। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? राइट ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक के मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। मूल ह्रास डैश गैस की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पूंजीगत वस्तुएं। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ऑक्ट्रोय क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा टैक्स है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश डैश था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रेपो रेट कहते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश डैश से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा टीकाकरण। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। एशियन गेम्स में भारत ने
पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1951। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1928 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। बगदाद डैश डैश की राजधानी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इराक की बगदाद राजधानी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विंड सर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्थापना आविष्कार किया है।